अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। मकामी होटल में वुमेन लीडर्स समिट गुज़िश्ता रोज़ मुनक्कद हुई, जिसमें पाकिस्तान से नामवर शख्सियात जो अपने अपने शोबे में नुमाया तौर पर सामने आ रही हैं और बहुत बड़े बड़े काम कर रही हैं, उनके हवाले से एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो उनकी कामयाबियाँ, जो उनकी मुश्किलात रहीं, जो उनकी यहाँ तक पहुँचने में जद्दोजहद रही, वो बयान की। इस हवाले से इस कॉन्फ्रेंस में 300 से ज़ायद ख़वातीन मौजूद थीं और वहाँ पर ख़वातीन के अलावा मुख्तलिफ़ मुक़र्रिरीन ने भी, मर्द हज़रात ने भी हज़ार ख़याल किया और गुफ्तगू की और ख़वातीन को अपनी कामयाबियों के राज़ बताए। इस मौके पर पाकिस्तान आर्मी, एयर फोर्स, अमेरिकन कौंसल जनरल और दीगर शख्सियात भी मौजूद थी और उन्होंने भी इज़हार ख़याल किया और गुफ्तगू की और अपने अपने तजर्बात बयान किए। आइए आपको दिखाते हैं इस प्रोग्राम की मुख्तलिफ़ झलकियाँ और आखिर में मुख्तलिफ़ शख्सियात से जो बात हुई वो आपको सुनवाएंगे। And I swam, played basketball, and played volleyball competitively in school. I know the transformative power that sports can play in our lives, especially in the lives of girls. We are here today because we have a shared belief that through the power of sports, people discover new strengths, skills, and talents. They find success. Athletes can find confidence, belonging, and fulfillment, both on the playing field and in life, as they learn the value of healthy competition and teamwork. That is exactly why I am so excited to watch, along with all of you here today, the trailer for As Far As They Can Run, a documentary featuring the stories of Ghulam Fajrlal and Sana, and the transformative power of inclusion and sports. I know you will join me in supporting the Special Olympics and cheering for our Pakistan Special Olympics team in Berlin this June. Thank you so much. बहुत शुक्रिया। Please stay on stage. कोई सवाल पूछेगा आपको? समिट के बारे में क्या कहना चाहिए? मुझे What's the purpose of- शुरू कर
मुझे बहुत खुशी है इस समय में शिरकत करने की, क्योंकि मेरे ख्याल है यहाँ जो बातें हो रही हैं कि ख़वातीनों के साथ उनकी एम्पावरमेंट पे किस तरीके से हम ज़्यादा उनको प्रोग्रेस कर सकते हैं, ये बहुत ही अहम एक टॉपिक है। कि मेरे ख्याल है अगर आप कोई भी कामयाब सोसाइटी देखें तो वो मर्द और औरतों की पार्टनरशिप पे बेस होती है, और उस पार्टनरशिप में मेरे ख्याल है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन आगे जाते हुए और भी इम्प्रूवमेंट आने की बहुत शदीद ज़रूरत है। इसलिए मुझे यहाँ खुशी है कि हम यहाँ शरीक हों, इससे सीखें कि क्या मसले मिसालें हैं, ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर उनको और मोटिवेशन से उनको एड्रेस कर सकें। और मैं मेरी ये होप और एस्पिरेशन है, अगली दफ़ा जब हम यहाँ बात वापस करेंगे तो और भी यहाँ तरक्की आई होगी इस बहुत ही। क्या लगता है कि खवातीन की इंक्लूजन अभी भी कम है पाकिस्तान में, या आपको लगता है कि अब बहुत सारे ऐसे इलाके हैं। देखिए, मेरे ख्याल है अवेयरनेस में काफ़ी ज़्यादा इजाफा आ रहा है, तो एनहेंस कॉन्फ्रेंसेस लाइक दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जहाँ तक कि अगर आप प्रोग्रेस देखें, तो अगर आप कोई भी नंबर देखें तो काफ़ी गैप नज़र आता है, काफ़ी ज़्यादा गैप नज़र आता है कि फ़ीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में, फ़ीमेल फाइनेंशियल इंक्लूजन का आप देख लें, फ़ीमेल इन पेड एम्प्लॉयमेंट आप देख लें, कोई भी अगर आप नंबर उठा के देखेंगी तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा दुनिया के से हमारा गैप तो है इस वक्त। अच्छा, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अब तक खवातीन को कम समझा जाता है मर्दों के मुकाबले, उसके ऊपर क्या कहना है? मैं खैर गलत है, और मैं अपनी वो टॉक में भी ये कहने की कोशिश कर रहा था कि एक तो है कि जो जो एक केयर टेकर का जो एक रोल होता है, मैं ख्याल है वो बहुत अंडर अप्रिशिएटेड रोल है। जो घर पे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर खातून एरिया हो, एक पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बहुत अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम जाके देखें कि ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जितना हम देखेंगे कि यार ये दोनों जो चीज़ें द पार्ट ऑफ द सेम कॉइन, उतने लोग मेल कंफर्टेबल होंगे घर की जिम्मेदारी उठाने में, और उतनी औरतें कंफर्टेबल होंगी कॉर्पोरेट जिम्मेदारी उठाने में। ओके। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी यास्मीन हैदर साहिबा को, जो 11th इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर वुमेन को सेलिब्रेट कर रही हैं। और हर साल तकरीबन ये होता है, जब हम बाहर से अनबिलीवेबल लोग आते हैं, पाकिस्तान के अपने इन अनबिलीवेबल ख़वातीन आती हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ हम कम्युनिकेशन में बहुत वीक हैं, और हमेशा डायलॉग की कमी रही है। तो बहुत ज़रूरी है कि जब औरतों का साथ देना है, तो वो खुल के जब तक बात नहीं करेंगे तो हम किसी भी जगह तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो यहाँ की ख़वातीन जिन्होंने अपने बिजनेसेस को बनाया है, बाहर की ख़वातीन जो स्ट्रगल, जो उनकी जर्नी रही है, यहाँ की स्ट्रगल्स जो रही हैं, उस सब का एक बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है यहाँ, जहाँ हम उनसे सीखते हैं और कुछ बातें हम उनको बताते हैं। सो ओवरऑल जेंडर बायसनेस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो हम यही चाहते हैं कि अच्छी पोजीशंस पे, पावरफुल पोजीशंस पे, जो पोजीशन मैटर करती हैं, वहाँ ख़वातीन भी आएँ। और बिकॉज़ ख़वातीन मल्टीटास्कर्स भी होती हैं, और वो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल करती है। तो हम चाहते हैं कि उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले जितनी मर्दों को मिलती है। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस पे क्या कहना चाहेंगे? रिसेंटली अभी फिरोज़ खान की कंट्रोवर्सी हुई है जिसमें मैं उस पर नहीं बात करूँ, मैं उस पर बात नहीं करूँ। वायलेंस के ऊपर क्या बेटा, मैं डोमेस्टिक वायलेंस पे, फ़िरोज़ खान को लेके कोई बात नहीं करना चाहती। औरतों पे किया जा रहा मैं औरतों की डोमेस्टिक वायलेंस पे ज़रूर बात करूँगी कि जब तक हमें अपने लॉज़ नहीं पता होंगे, ख़वातीन को अपने लॉज़ नहीं पता होंगे, द लॉज दैट प्रोटेक्ट अस, तब तक हम प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे। सो वी नीड टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। अगर लोग हम पे जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं, तो हमें ख़ुद ही नहीं पता कि हमें अपने आप को कैसे बचाना है। एंड व्हाट आर द जुडिशल लॉज दैट सेव अस। तो वो बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन अपने आप को ख़ुद मुख्तार करें, अवेयर करें, सेल्फ़ अवेयर हों। और हमेशा आई थिंक चाहे आगे कोई भी खड़ा हो, जब सच होता है साथ, अल्लाह साथ होता है।
जो मिस यास्मीन हैदर हैं, जो उनका काम है, जिस तरह वो लोग औरतों को, लड़कियों को एक 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 प्लेटफॉर्म देती हैं कि वहाँ वो सीख भी सकें, एक दूसरे से मिल भी सकें, नेटवर्क भी कर सकें और अपने आवाज़ें बुलंद कर सकें। ऐसे मतलब ये आई थिंक पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी तरफ से, और वो ऊपर से इंटरनेशनल स्पीकर्स को भी लाती है जो बाहर से आते हैं। सो यू नो मोस्ट ग्रैटिट्यूड जी। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं यास्मीन हैदर हूँ और आज हमने 11वीं इंटरनेशनल वुमेन लीडर्स समिट ऑर्गेनाइज़ की है। द पर्पस ऑफ दिस समिट इज़ टू प्रोवाइड एन इंस्पिरेशन स्पेस टू वुमेन प्रोफेशनल्स। ख़वातीन जो मुख्तलिफ़ इदारों में काम करती हैं वो इकट्ठा होती हैं, नेटवर्किंग करती हैं, रोल मॉडल्स और सक्सेस स्टोरीज़ की बातें सुनती हैं और उससे इंस्पायर होती हैं। इसके करने का मकसद ही ये है कि हम एक दूसरे से इंस्पायर हों और अपने मुल्क, अपने इदारों और अपनी फैमिलीज़ के लिए बेहतर से बेहतर मौक़े, माशी मौक़े पैदा करें और हम अपनी कंट्री की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करें। थैंक यू। आज माशाल्लाह से कोई 300 ख़वातीन हिस्सा ले रही हैं हमारी कॉन्फ्रेंस में, और कोई ऑलमोस्ट 35 ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट हैं फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान जो इस में बिलीव करती हैं कि जेंडर इंक्लूजन और विमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन हमारी मईशत के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रहा है जहाँ पे इतनी सारी ख़वातीन हैं इधर, सब विमेन को एम्पावर करने के लिए काफ़ी 35 कॉर्पोरेट्स यहाँ पे आए हुए हैं। और मेरा जो यहाँ पे हिस्सा जो है वो है मैं इन्वॉल्व हूँ इन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान। और हम खेल के ज़रिए बच्चे जो ज़हनी पसमानदा है उनको स्पोर्ट्स के ज़रिए उनको उनकी लाइफ में उनकी चेंज लाते हैं, लाइफ में तब्दीली लाते हैं, और ये अपने घरों में, अपने घर से बाहर निकले और इस माशरे में प्रोडक्टिव मेंबर बन जाएं। और यहाँ पे जो फिल्म जो आई है माशरा, आई थिंक इज़ वेरी नाइस टू सी इतनी सारी लेडीज़ जो हैं, फीमेल जो है वो अपने कॉर्पोरेट्स में जो सर्वाइव कर रही हैं वो इज़ वेरी चैलेंजिंग, लेकिन कर रही हैं। सो हम चाह रहे हैं कि भाई मोर वुमेन कम इनटू कॉर्पोरेट, मोर वुमेन टेक पार्ट इन मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस।